हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम। मैं तो विकास सर पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करेंगे, वैसे स्टैटिक जीके जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, आपको वीडियो जो है 28 तारीख को जो करंट अफेयर का वीडियो नहीं मिला था वो भी ले लिए हैं, और 29 तारीख को किसी कारणवश से जो है 28 तारीख को जो है जो करंट अफेयर का वीडियो नहीं दे पाए, तो दोनों हम ले लिए हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने मित्र के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि 29 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 9th अप्रैल, यानी 29 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। याद रखिएगा, इंटरनेशनल डांस डे जो है, इंटरनेशनल डांस डे जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, इंटरनेशनल डांस डे क्यों 29 अप्रैल को मनाया जाता है? देखिए, डांस जो है ना, ये हमारे शरीर को, मन और तनाव को क्या करता है? कम करता है। तो डांस कोई ख़राब नहीं है। देखिए, कभी किसी को गुस्सा आ गया, चाहे भजन सुन लिया, तो मन का शांति मिल जाता है। तो इसको वैल्यू देने के लिए, ठीक ना, इंटरनेशनल में जो है डांस डे मनाया जाता है। तो इसके महत्व को बढ़ाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया जाता है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है विश्व पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल। याद रखिएगा, 22 अप्रैल को जो है आपको विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से हम आप लोग का जो है जितने अप्रैल महीने का जो डे है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, 1 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है, सीबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, दोनों बातें कहीं हुआ है। याद रखिएगा, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, आरबीआई का स्थापना दिवस, सीबीआई का स्थापना दिवस और मूर्ख दिवस। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व ऑटिज्म जो है जागरूक दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को जो है 4 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। याद रखिएगा, 4 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। याद रखिए, मोस्ट भी यही है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिए, विकास और शांति के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 7 अप्रैल। याद रखिएगा, 7 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? मंगल पांडे का बलिदान दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 9 अप्रैल, यानी सीआरपीएफ सौर्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को जो है विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 12 अप्रैल। याद रखिएगा, 12 अप्रैल को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। याद रखिएगा, फिर 15 अप्रैल को जो है विश्व काला दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को जो है विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। फिर 17 अप्रैल को जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, फिर इसके बाद आता है आपको 18 अप्रैल। याद रखिए, 18 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 19 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 22 अप्रैल। याद रखिए, 22 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। याद रखिए, विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस। याद रखिए, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। याद रखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 25 अप्रैल। याद रखिए, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस। ये मोस्ट VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस। इसके बाद आता है 27 अप्रैल, यानी विश्व
डिजाइन दिवस याद रखें। 27 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व डिजाइन दिवस। इसके बाद आता है 28 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कार्यस्थल जो है सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस याद रखें। कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस जो है 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि लद्दाख में उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। मैं याद रखिएगा, लद्दाख में उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब वहाँ कुल जिलों की जो है कितने संख्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा 7। पहले से जो है जिला लद्दाख में जो थे 2 थे, अब जो है 5 वो और ज्वाइंट हो गया, तो 5 या 2 कितना हो गया, 7 जिले हो गए। याद रखिए लद्दाख में अब कितने ज़िले हो गए, तो 7 जिले हो गए। अच्छा देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि सर जिला को क्यों ऐसे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए हर चीज़ का व्यवस्था जो है, हर चीज़ व्यवस्था हो, साधन हो, मतलब कि पहुँचाने के लिए आसानी से, इसलिए जो है छोटे छोटे पार्टों में बांटा जाता है ताकि हर चीज़ का वहाँ व्यवस्था पहुँच सके। अब आप लोगों को मालूम होगा कि जो लद्दाख के उपराज्यपाल जो है विनय कुमार सक्सेना ने, ये जो है 5 जिलों का जो है मैंने 5 गांव था, 5 गांवों का नाम जो है मतलब कि अब जिला में जो है उनको मतलब कि कन्वर्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो ये जिला हो गया कितने, लद्दाख में 7 हो गए। अब चलिए मैंने 5 को जो नया जिला जो है जो जुड़ा हुआ है, उस नए जिले का नाम हम पढ़ लेते हैं। देखिए, नुब्रा हो गया, साम हो गया, चांग थांग हो गया, जांस्कर हो गया और द्रास हो गया। याद रखें, ये 5 नया जो है ये गांव का नाम था, ये अब जिला के नाम जो है रखा गया, जिला बन गया नुब्रा, साम, चांग थांग और जांस्कर और द्रास। याद रखिएगा, पुराना नाम जो है लेह कारगिल है। याद रखिए, पुराना नाम जो है लेह और कारगिल। याद रखिए, लेह और कारगिल जो ये 2 वो था मैंने लद्दाख में। सबसे जो है कम जो है जिले की संख्या लद्दाख में था, लेकिन अब लद्दाख में जो है जिलों की संख्या कितना हो गया है, तो 7 हो गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा भारतीय राज्य 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। विच इंडिया स्टेट विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन द 2030, यानी 2030 तक जो है कौन सा जो है भारतीय राज्य जो है 2030 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी करेगा, तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं गुजरात। चलिए अब गुजरात की बात आ गया, तो गुजरात के जो करंट अफेयर आप लोग का पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, गुजरात की राजधानी है जो आपको कहाँ है, तो गुजरात की जो राजधानी है याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल जो है याद रखिए, राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का मेला जो है आयोजित की गई। याद रखिए, गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण जो है धोलेरा में किया गया है। याद रखिए, और विधानसभा की सीट पूछेगा तो 182 है। लोकसभा की सीट जो है 26 है और राज्यसभा की सीट जो है 11 है। गुजरात के बारे में और बताएं, देखिए मोस्ट VVI इसको याद कर लीजिएगा। गुजरात जो है कपास, मूंगफली, जीरा उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात को व्हाइट डायमंड सिटी यानी सूरत और सोलर स्टेट कहा जाता है। याद रखिए, गुजरात को क्या कहता है, व्हाइट डायमंड सिटी या सूरत भी पहले कहते थे लोग, और सोलर स्टेट भी कहा जाता था। गुजरात में अब जो है 5 रामसर साइटें हैं, जिसमें चारी धंध और वेटलैंड और खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है शामिल है। गुजरात में नीति आयोग के 95% टीबी मुक्त जो है लक्ष्य को हासिल कर लिया है। याद रखिएगा, गुजरात राज्य को टेंजर गन से लैस करने वाला पहला राज्य है। याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी। याद रखिए, प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूपे टॉप जो है सोलर पैनल लगाने में गुजरात शीर्ष पर है। याद रखिएगा, फिर इसके बाद आता है भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है गुजरात में हुआ है। लेक एंड एयर वॉच पहल जो है गुजरात सरकार ने शुरू की है। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। याद रखिएगा, गुजरात जो है UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि UCC बिल पास करने वाला पहला राज्य को है कौन बन गया है। गुजरात 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। याद रखिए, गुजरात जो है 2030 में राष्ट्रमंडल का जो है 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का क्या करेगा, मेजबानी करेगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाल ही में IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले माने पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। हाल ही में IPL के इतिहास में 800 यानी बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। याद रखिए, ऑप्शन बी जो है सही होगा। याद रखिएगा क्या होगा, विराट कोहली।
विराट कोहली जो है मतलब कि हु वाज द रिसेंटली बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 800 बाउंड्रीज इन द हिस्टोरी ऑफ द आईपीएल, यानी विराट कोहली जो है आईपीएल में इतिहास में मैंने 800 मतलब कि बाउंड्री लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। चलिए और आईपीएल से एक और क्वेश्चन है जो कि ले लेते हैं आप लोग का। देखिए आईपीएल की एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं। देखिए आईपीएल की एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, के राहुल। याद रखिए राहुल जो है सही होगा। अब चलिए आईपीएल के बात आ गया है तो आईपीएल का थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। आईपीएल की एक पारी में 150 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी जो है आपको मतलब कि बल्लेबाज जो है कौन बन गए हैं, तो ये के राहुल बन गए हैं। याद रखिएगा हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ी जो है विराट कोहली बन गए हैं। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय शुभमन गिल बन गए हैं। यहाँ से कहीं से क्वेश्चन जो है वो उठा सकता है, याद रखिएगा। फिर टी20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर लौरा कॉड्सो बन गई है। याद रखिएगा यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो है रविचंद्रन अश्विनी बन गए हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी जो है सुनील नरेन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन जो है शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ का जो है विशाल मशरूम मिशन जो है शुरू किया है। विच स्टेट द गवर्नमेंट हैज द रिसेंटली लॉन्चेड अ मैसिव मशरूम मिशन वर्थ 13,000 करोड़। याद रखिएगा ये जो ऑप्शन जो है सही होगा आंध्र प्रदेश। देखिए आपको मालूम होगा कि मशरूम उत्पादन में जो है बिहार है सबसे पहले है, लेकिन यहाँ के जो मतलब कि आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं तो 13,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं ताकि भारत का नंबर 1 जो है मतलब कि आंध्र प्रदेश बन जाए, मतलब कि मशरूम जो है उत्पादन में। चलिए आंध्र प्रदेश की बात आ गया है तो आंध्र प्रदेश के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए राजधानी की बात कहेगा तो याद रखिएगा यहाँ से जो है क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिए नहीं किए हैं तो। राजधानी जो है अमरावती है और मुख्य देखिए अमरावती एकदम फिक्स कर दिया गया है। पहले अमरावती जो है पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 जगह हुआ करता था, पहले हैदराबाद, अमरावती और विशाखापट्टनम। देखिए केंद्र सरकार ने इसको मतलब कि अमरावती की जो है राजधानी जो है फिक्स हो गया है। अब हैदराबाद और विशाखापट्टनम नहीं होगा। मुख्यमंत्री जो है एन चंद्रबाबू नायडू हैं, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है एन चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल जो है पूछेगा तो एस अब्दुल नाजिर है। के आंध्र प्रदेश के बारे में और बताएं, देखिए केले के उत्पादन में सबसे नंबर 1 कौन है, तो यहाँ से आंध्र प्रदेश है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि केले के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। दिव्यांग शक्ति योजना जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के पाडू खादी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाएगा। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड सैटेलाइट जो है लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में पीलो एआई का शुभारंभ हुआ है। याद रखिए आंध्र प्रदेश में पीलो एआई का क्या है शुभारंभ हुआ है। 2 से अधिक बच्चा पैदा करने पर 25,000 जो है मतलब कि आंध्र प्रदेश जो है सरकार देगी। जो महिला जो है 2 से अधिक बच्चा मैंने अपना जब जन्म देती है उनके मतलब कि जन्म होता है 2 से अधिक बच्चे यानी 2 या 2 से अधिक, तो उसको 25,000 रुपये जो है सहायता जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू देगा। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में गरीबी को ख़त्म करने के लिए शून्य पहल जो है शुरू की है। सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय जो है आंध्र प्रदेश जो है स्थापित हुआ है। देखिए सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में हनुमान परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में दिव्यांग को बस को सेवा फ्री में शुरू की गई है। याद रखिएगा और बताएं आंध्र प्रदेश के बारे में। देखिए यहाँ पर मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इंडिया के मैप में यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और यहाँ के राज्यसभा की सीट पूछेगा कि बताइए आंध्र प्रदेश के राज्यसभा की सीट कितना है, तो 11 है। लोकसभा की सीट जो है 25 है और विधानसभा की सीट जो है 175 है।
और होता है यहाँ से देखिए कहीं से क्वेश्चन एक आ सकता है, इसको ध्यान रोज सुनिएगा तो याद हो जाएगा। तो नदेला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका 22 अप्रैल 2026 को 90 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन बनाने के लिए 13,000 रुपये का जो है मेगा मशरूम जो है मिशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून पारित कर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, तुर्की है। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून पारित कर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तुर्की है। देखिए सभी देश जो है धीरे धीरे जो है मतलब कि 15 वर्ष से जो जितने भी बच्चे हैं उसको गेम खेलना, मोबाइल देना जो है मतलब मोबाइल बोल रहे हैं, गेम खेलना बहुत सारा लत लग गया है, तो उसको दूर रख रहे हैं। तो याद रखिएगा ये जो है तुर्की हो गया। और तुर्की जो है यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, याद रखिए तुर्की को क्या कहता है, यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। अब आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि एशिया के मरीज जो है किस देश को कहा जाता है, एशिया के मरीज जो है किस देश को कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। तुर्की एक ऐसा देश है जो कि ये यूरोप और एशिया दोनों में टच होता है, याद रखिए यूरोप और एशिया जो दोनों में टच होता है। और देखिए तुर्की में जो है प्रधानमंत्री जो है मतलब कि पद जो है नहीं है, जो है 2018 के बाद जो है समाप्त कर दिया गया है। अगर यहाँ तुर्की के प्रधानमंत्री को पूछेगा कि तुर्की के प्रधानमंत्री कौन है, तो नहीं है, क्योंकि 2018 के बाद क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति जो है यहाँ का रजब तैयब एर्दोगान, रजब तैयब एर्दोगान जो है राष्ट्रपति है। मुद्रा पूछेगा तो तुर्की लीरा है। और महाद्वीप जो है किस महाद्वीप में आता है, तो ये यूरोप और एशिया महाद्वीप में आता है। अगला क्वेश्चन ये है कि रघु राय का निधन 26 अप्रैल 2026 को हो गया, वह इनमें से क्या थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो सही हुआ। प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। रघु राय का निधन 26 अप्रैल 2026 को हो गया, वह इनमें से क्या थे? तो याद रखिए प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे बनाया गया है? हाल ही में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन ए जो है सी जो है सही होगा। नहीं सॉरी सी नहीं होगा, ये ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी संजय जमुआर। याद रखिए संजय जमुआर जो है सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अब चले आगे। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि हाल ही में किस देश की संसद में H1B वीज़ा जो कार्यक्रम जो है 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक जो है पेश हुआ है? हाल ही में किस देश की संसद में H1B वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने का संबंधी विधेयक पेश किया है? तो ऑप्शन ए जो है सही, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी अमेरिका। देखिए H1B वीज़ा क्या होता है कि माने भारत के जो जितने भी लोग जाते थे अमेरिका में रहने के लिए, माने अपना बिजनेस करने के लिए 3 साल या 4 साल का ये वीज़ा था, याद रखिएगा। और वहाँ जाकर जो है मतलब कि वहाँ के शादी करके और क्या कर लेते थे, नागरिकता प्राप्त कर लेते थे। और साथ में कम पैसा में जो है मतलब कि अमेरिका में काम करते थे, और अपना जो है मतलब कि अमेरिका में कम पैसा में काम करके अपना जो है मतलब कि बिजनेस अच्छा खासा मतलब कि कर लेते थे। लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं वहाँ के जो है मतलब बेरोजगार मतलब होते जा रहे थे। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इसको मतलब कि ध्यान में रखते हुए, अपने देश को ध्यान में रखते हुए ये जो है H1B वीज़ा जो है इसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी अमेरिका। तो देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं टून टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब से आए हैं देश माने पूरा दुनिया में जो है ये क्या अशांति फैला कर रखे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में पढ़ाए थे कि डोनाल्ड ट्रंप में एक युवा जो है गोली चलाते हुए दूसरा बार इनको गोली लगने से बच गए हैं। तो देखिए इनका कार्यकाल जो है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो ये जो है बहुत सारे आतंक मचा कर रखे हैं। और साथ में आप लोगों का मालूम होगा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के खोमनोई को सुप्रीम लीडर को जो है मतलब कि मार दिए हैं। अभी भी जो है ऊर्जा का संकट जो है पूरा दुनिया में जो है फैला हुआ है। अब यहाँ से हम आप लोग का जो है अमेरिका का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए अमेरिका का करंट अफेयर, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये रिपब्लिकन पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं। ये 47वें जो है राष्ट्रपति हैं। याद रखिए रिपब्लिकन पार्टी से जो डोनाल्ड ट्रंप जो है जैसे कि क्या करते हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं। और कौवा राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा अमेरिका के 47वें। और JD वेंस जो है उपराष्ट्रपति है, ये 49वें जो है उपराष्ट्रपति है, वाइस
वाइस प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। और बताएं, देखिए यहाँ से अमेरिका से बहुत क्वेश्चन एकदम धुआं क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। प्रस्तावना का विचार जो है याद कर लीजिएगा, प्रस्तावना का विचार जो है किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग जो है किस देश से लिया गया है, तो देखिए अमेरिका से लिया गया है। और स्वतंत्रता न्यायपालिका जो है किस देश से लिया गया है, तो देखिए अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन जो है किस देश से लिया गया है, तो याद रखिए अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात जो है किस देश से लिया गया है, तो याद रखिए अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण जो है किस देश से लिया गया है, याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश से लिया गया है, तो याद रखिए अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और बताएं अमेरिका के बारे में, और राजधानी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। अमेरिका का राजधानी जो है कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा जो है अमेरिका डॉलर है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में ARCD ट्रंप का स्मारक जो है, स्मारक की योजना का अनावरण किया है। यूएसए के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टेमिस 2 नामक जो है मानव युक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। यूएसए में मोटना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यूएसए इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान अपने आर्मी चीफ को सहित 3 से ज़्यादा जो है अधिकारी को पद से हटा दिया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 से अमेरिका में आधिकारिक रूप से WHO से अलग हो गए हैं। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किए हैं और वहाँ के सुप्रीम लीडर को जो है खमनोई को जो है मार डाला है। अमेरिका और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है पत्नी सहित। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति उठे हैं उनका क्या नाम था, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अमेरिका के सीनेट में जेरेड आइजैकमैन ने नासा को प्रमुख बनाया है, याद रखिएगा। अमेरिका ने पूरा दुनिया को रूस से तेल खरीदने का इजाज़त दे दी है, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। रूस ने जब अमेरिका ने कह दिया कि हम तुमको जो है तेल खरीदने के मैंने सभी देश से बोला जाओ रूस से तेल खरीदो, लेकिन रूस पर जब प्रतिबंध लगा था पूरा मतलब अमेरिका ने लगाया था, नाटो देश ने लगाया था, तो उस समय जो है रूस का तेल जो है नहीं बिचा रहा था, जो कि यूक्रेन पर ये रूस ने हमला किया था। तो अब जो है रूस ने, अब आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, रूस ने कितने दिन के लिए जो है तेल जो है कच्चा तेल जो है बंद कर दिया है बेचना, तो ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। इस्लामाबाद में शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाह जो है होर्मुज जल्द मरूद को निकालने वाले जहाज़ों को नाकाबंदी जो है करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चौथा गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश में बीच में जो है आयोजित किया गया है। हाल ही में चौथा गोताखोरी जो है अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए जो है सही हुआ, श्रीलंका है, याद रखिएगा। ये देखिए चौथा गोताखोरी की मतलब श्रीलंका के जो है नौसेना और भारत के नौसेना जो है दोनों आपस में जो है कोलंबो में अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और समुद्री क्षेत्रों को जो बचाने का मतलब कि क्या करेंगे, मतलब कि कार्य करेंगे। कैसे, मतलब कि समुद्री में जो है लूट पटार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए। तो दोनों देश जो है आपस में मिलकर क्या करेंगे, अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मतलब कि ये जो है किया जा रहा है। चलिए अब श्रीलंका के बात आ गया है, तो श्रीलंका का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ राष्ट्रपति जो है श्रीलंका को राष्ट्रपति जो है ये अनुराग कुमार दिसा नायके हैं। और यहाँ अगर मैप में देखना चाहते हैं तो भारत के दक्षिण में जो है श्रीलंका है। इधर के प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या है। मुद्रा जो है यहाँ के श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है श्रीलंका जो है मित्र विभूषण है, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास होता है। विश्व बैंक ने श्रीलंका को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे जो है बेली पुल का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल जो है प्रोजेक्ट क्या करेगा,
मतलब शुरू किया है। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के तहत राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरीजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। हाल ही में चौथा गोताखोरी अभ्यास जो है कोलंबो में शुरू किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। हाल ही में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए सीएम इंस्पायर योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? सीएम इंस्पायर याद रखिए। सीएम इंस्पायर योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ नहीं, मेघालय में जो है, मतलब यूपीएससी परीक्षा जो है पास करते हैं तो मेघालय में जो है ये शुरू किया गया है। देखिए आखिर ये जो है योजना क्या होता है? देखिए ये योजना ये है कि मेघालय सरकार ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के उम्मीदवारों के लिए सीएम जो है इन एस्पायर योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसके तहत प्रीलिम्स अगर पास करते हैं तो 50,000 रुपये दिया जाएगा और मेंस पास करते हैं तो मतलब मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं 1 लाख रुपये जो है देंगे। ठीक है, अब चलिए मेघालय के बात आ गए तो मेघालय का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो है भारत के मेघालय राज्य के मासिन गांव में होता है। याद रखिए, राजधानी पूछेगा तो शिलोंग है। मुख्यमंत्री जो है कॉनराड संगमा है। राज्यपाल जो है CH विजय शंकर है। याद रखिए, लोकसभा की सीट पूछे तो याद रखिए लोकसभा की सीट जो है आपको 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट जो है 60 है। और बताएं मेघालय के बारे में। देखिए मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ जो है साझेदारी की है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा और विस्तार से कीजिएगा। मेघालय ने अपनी पहली जो है महिला मुख्याधीश जे रेवती मोहिते डेरे बनी है। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक जो है पाठ्यक्रम में खासी और गारो को जो है अनिवार्य किया है। मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ जो है समझौता किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि न्यायमूर्ति हृषिकेश राय को किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन का नया जो है लोकपाल जो है नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति ऋषिकेश है। याद रखिए न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय को किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन का नया जो है लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये जो है बिहार। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, नहीं बिहार को जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अब चलिए बिहार के बात आ गया है तो बिहार का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए बिहार का जो राजधानी जो है आपको पटना में है। पटना है। विधानसभा की सीट जो है 243 है। विधान परिषद की सीट 75 है और राज्यसभा की सीट जो है 16 है और लोकसभा की सीट जो है 40 है। चीफ मिनिस्टर जो है हाल ही में सम्राट चौधरी बने हैं। गवर्नर जो है सैयद आता हसनैन है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि सम्राट चौधरी जो है ये कौवा जो है मतलब कि मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। याद रखिएगा भाजपा के कौवा मुख्यमंत्री है और बिहार का कौवा मुख्यमंत्री है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। गवर्नर जो है सैयद आता हसनैन है। बिहार दिवस 2026 के थीम उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार रखी गई है। याद रखिए जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का जो है बिहार जो है तीसरा स्थान पर रहा है। याद रखिए क्षेत्रफल के हिसाब से जो है बराहवा है। तो याद रखिएगा ये यूनियन टेरिटरी में अगर छोड़ा दिया तब बराहवा है ना, तो यूनियन टेरिटरी में जोड़ा जाएगा तो ये तेराहवा हो जाएगा। याद रखिएगा। और बिहार की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को। और ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि लागू कब हुआ था? ये लागू तो 22 मार्च 1912 को हुआ था, लेकिन इसको जो है मतलब कि घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी, हम बता ही दे रहे हैं, 12 दिसंबर 1911 को। याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को जो है घोषणा किया गया था बिहार को कि बंगाल से अलग करके क्या किया जाए, एक राज्य बनाया जाए। तो याद रखिएगा। और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। याद रखिए बिहार में कौन सा पार्क है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार लीची मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है। बिहार के सबसे ऊंची पर्वत जो है चोटी माउंट आग है। संविधान दर्ज इकलौती बिहारी भाषा मैथिली है। और लोक राज को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। बिहार के जो है पुलिस
पुलिस की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड की बनाई गई है। बिहार की गोगीबिल झील भारत का 94 रामसर साइटें बनी हैं। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये खाता में दिए हैं। सरकार ने पटना में ग्रेन एटीएम लगाने की मंजूरी दी है। अगर बिहार के मैप में देखना चाह रहे थे, बिहार के जो है मैप में ये आपको भारत के मैप में यहाँ बिहार है। बिहार के चौहदी अगर पूछ दे कि बिहार के चौहदी क्या है, तो उत्तर में क्या है, नेपाल है। दक्षिण में जो है झारखंड है। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। इतना ध्यान में रखिएगा। ये सब जो है समान परिचय है। और न्यायमूर्ति जो है ऋषिकेश राय को क्रिकेट एसोसिएशन का नया जो है लोकपाल जो है नियुक्ति किया गया है। देश का सर्वोच्च पुलिस सम्मान जो है राष्ट्रपति कलर अवार्ड जो है प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है राजगीर में हुई है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा की जो है शपथ लिए हैं, जिसका नाम है नीतीश कुमार। अब यहाँ से आप लोग जो है होमवर्क देते हैं, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। देखिए, विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहता है, तो विश्व का जो है चीनी का कटोरा किसको कहता है, विच कंट्री इज द कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। भारत का धान का कटोरा किसको कहता है, याद रखें धान का जो है कटोरा किसको कहता है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला पॉइंट ये है कि डूबते सूरज का देश किसे कहता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि डूबते सूरज का जो है देश किसको कहते हैं, विच कंट्री इज द कॉल्ड लैंड ऑफ द सेटिंग सन, यानी डूबते हुए जो है सूरज का देश किसको कहता है। अगला क्वेश्चन है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किस शहर को मिली है, आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अब यहाँ से 28 अप्रैल का जो है मतलब कि जो करंट अफेयर रिवाइज करा रहे हैं। देखिए, हाल ही में किस देश में तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल जो है परीक्षण शुरू किया है, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी पाकिस्तान। जो है हाल ही में किस देश में तैमूर क्रूज का मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो पाकिस्तान ने शुरू किया है, पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट से बैंक का लाइसेंस जो है रद्द किया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। याद रखिए पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में क्रिस गेल रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल इतिहास में सबसे तेज यानी 47 पारियों में 2000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है, तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं साई सुदर्शन। साई सुदर्शन जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 30 अरब जो है रुपया की निकासी को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं मालदीव। इसको कहा इसे पढ़ा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ा चुके हैं, इसलिए जो है आप लोग का जो है रिवाइज करा रहे हैं। अगर पीछे को वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा देश जो है बांग्लादेश को मक्का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है, मक्का का बड़ा आपूर्ति बन गया है, ये ऑप्शन बी जो है सही होगा, ना ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डाबर ने किसे भारत के कारोबार का सीईओ जो है नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं हरजीत एस भाला। हरजीत एस भाला जो है सही होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो है नया उपाध्यक्ष किसके रूप में किस कह रहा है, नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष जो है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे जो है उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, अशोक लाहिड़ी। याद रखिए अशोक लाहिड़ी को जो है मतलब कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है बनाया गया है। आप लोग का मालूम होगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति पर एक डिनर कार्यक्रम के दौरान हमला गोलाबारी की गई है, तो यही है अमेरिका, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब यहाँ से आप लोग का जो होमवर्क दिए थे उसको रिवाइज कराते हैं। भारत का जो है अंतरिक्ष शहर किसको कहता है, तो बेंगलुरु कहता है। और जो है भारत का अंतरिक्ष शहर किसको कहता है, तो बेंगलुरु कहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गुलाबी के शहर जो है किसको कहता है, तो गुलाबी के शहर जो है जयपुर को कहता है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के गुलाब का शहर जो है किसको कहता है, चंडीगढ़ को कहता है। भारत के गुलाब का शहर जो है चंडीगढ़ को कहता है। भारत का पेरिस किसको कहता है, भारत के पेरिस किसको कहता है, तो जयपुर को कहता है। भारत के पेरिस किसको कहता है, तो जयपुर को कहता है। अगला क्वेश्चन ये है कि T20 वर्ल्ड कप जो है किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था, आईसीसी के द्वारा जो है T20 वर्ल्ड कप जो है संगठन को आयोजित कराता है आईसीसी। तो ये जो है बच्चे बहुत सारे जो है आंसर दिए हैं, उनका नाम जो है थोड़ा सा ले लेते हैं। आकाश जो है दिए हैं, फिर इसके बाद रिया दी है, फिर रोहित दिए हैं, फिर हर्ष दिए हैं। तो तमाम बच्चे जो दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मलाया के आगे मंजिल तक आप पहुंच जाइएगा।
यहाँ से आप लोग का स्टैटिक जीके जो है डिस्कशन करते हैं। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए स्टैटिक जीके में ये है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तो याद रखिए भागवती सूत्र में, याद रखिए किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तो भागवती जो है सूत्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रसाद के सिद्धांत से संबंधित है, अनुच्छेद 310, याद रखिए अनुच्छेद 310 जो है सही होगा। दिल्ली सल्तनत जो है दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग दीवान ए अर्जे की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो याद रखिए गाया सुदीन बलबन ने याद रखिए किया गया है। गाया सुदीन बलबन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है, तो याद रखिएगा ये जो दर्शाता है मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी, याद रखिए मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि उपनिषदों की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिए, और मेरे टेलीग्राम पर जो है बाबा मैथ विकास सर मारिएगा तो वहाँ पर ये PDF आपको मिलता है, और व्हाट्सएप चैनल पर जो है बाबा मैथ विकास सर मारिएगा तो वहाँ पर जो है आपको जितने भी सरकारी फॉर्म आता है वहाँ पर हम डालते रहते हैं, तो वहाँ पर से अपने हिसाब से जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ऐसे कीजिए। थैंक यू। फिर हम कल मिलते हैं, और बिहार जो है जीके जो है कल आप लोग का जरूर मिलेगा। मैंने PDF मैंने तैयार हो चुका है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके पढ़ाएंगे, तो आप लोग रोज़ उसको देखिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।